अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एनुद्दीन किफजई और सेंटेंस करेक्शंस के लेक्चर नंबर 15 के सामने आपके सामने हाजिर हूं। इस सीरीज़ में हम पास्ट पेपर्स CSS, PCS, PMS, MD कैट, E कैट और जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आपके सेंटेंस करेक्शंस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन सब सेंटेंसेस को कलेक्ट करके हमने एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू की है जिसमें हम सेंटेंसेस को करेक्ट भी करेंगे और हर करेक्शन की कंप्लीट जस्टिफिकेशन भी होगी। तो चलिए आते हैं लेक्चर नंबर 15 की तरफ। अब ये वाली करेक्शन बहुत कॉमन है, यानी बहुत सारे एग्जाम्स में ये काफ़ी दफ़ा आ चुकी है, तो इसलिए इसमें एक दो छोटे से टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आपने माइंड में रखने हैं, तो आपको इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। अब देखिए सेंटेंस नंबर 1, यहां पर हम बात कर रहे हैं 1 के बारे में। सेंटेंस नंबर 2, यहां पर हम बात कर रहे हैं बोथ के बारे में। सेंटेंस नंबर 3, यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑल के बारे में। अब रूल क्या है, करेक्शन क्या है, और से देखिए। हमने ये नहीं देखना कि यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है, वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में भी एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक ऑफ से पहले की दुनिया है और एक ऑफ के बाद वाली दुनिया है। अब वन ऑफ देम, अब वन का मतलब है एक, ठीक है। बोथ ऑफ देम, इसका मतलब बोथ का मतलब है दो। फिर है ऑल ऑफ देम, इसका मतलब है कि दो से ज्यादा। अब देखते जाएं, वन ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। अब यहां पर करेक्शन आपने ये देखनी है कि हम किसके साथ सिंगुलर वर्ब सपोज इज यूज करेंगे और किसके साथ हम प्लूरल वर्ब यानी आर यूज करेंगे। वन एक, तो हम यूज करेंगे वन ऑफ देम इज प्रेजेंट, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। बोथ का मतलब है दो, दो हमारे पास प्लूरल होते हैं, तो जब प्लूरल होंगे तो इसलिए बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट। अच्छा, फिर ऑल का मतलब है दो से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। दो से ज्यादा है तो दो से ज्यादा भी प्लूरल ही होते हैं, इसलिए इसके साथ भी हम आर ही यूज करेंगे, राइट। रूल क्या आपने माइंड में रखना है कि यहां पर किस तरह का वर्ड यूज हो रहा है। वन का मतलब था एक, सिंगुलर वर्ब हमने यूज किया इज। बोथ का मतलब था दो, हमने प्लूरल वर्ब यूज किया आर। ऑल का मतलब था दो से ज्यादा, हमने प्लूरल वर्ब यूज किया आर, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। अगर ये आपके माइंड में होंगे तो आपको कभी भी इस करेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 15 जो काफ़ी शॉर्ट था। अगर आप लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई सेंटेंस आप करेक्शन के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं, वो सेंटेंस भी लिख सकते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो काइंडली कमेंट्स में फीडबैक भी दे दें। हम कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर की सीरीज़ कंटिन्यूटी के साथ चले और हम पास पेपर्स के सारे सेंटेंस करेक्शन सॉल्व कर लें अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशन। अगर आपको लग रहा है कि चैनल आपके लिए यूज़फुल है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें,
لائک کریں اور شیئر کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو نئی ویڈیوز آتی جائیں گی وہ آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔